चंद्रिका देवी की जिद के आगे मेघा बेबस हो चुकी है, क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि उसने जो किया वो गलत था और उसे आज अपनी गलती का एहसास हुआ, जिसके कारण ही तो आज मेघा वसुधा, देव और सभी घर वालों के सामने चंद्रिका देवी के पैरों में गिरकर माफी मांग रही है कि उसे माफ कर दिया जाए। अब चंद्रिका देवी का रवैया नारियल की तरह है, ऊपर से सख्त और अंदर से मुलायम। मेघा जब पैरों में गिरकर माफी मांगती है तब चंद्रिका देवी उसे माफ भी कर देती है। हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं और ना ही तुम्हारे कारोबार में कोई कुछ, लेकिन जिंदगी में पहली बार किसी ने हमारे बनाए गए नियम, लेकिन अब जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और तुमने हमारे पैरों में झुककर माफी मांगी तो हम तुम्हें कुछ नहीं होगी। देव, अभी के अभी मिस्टर खन्ना को फोन करो और उसे कहो कि मेघा की तरफ जो भी कार्रवाई की जा रही है उसे इसी वक्त रोक दिया जाए। मेघा जो है वो वसुधा के लिए स्टैंड ले रही है। स्टैंड इन द सेंस ऐसे नहीं कि मतलब कुछ गलत उसके साथ हो रहा है, मतलब वो अपनी बात रख रही है जो उसको सही लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए वसुधा के साथ, क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड लड़की है, ये है वो है, सब वसुधा को लेके। तो चंद्रिका मैम को कहीं ना कहीं वो बात हर्ट करी है, उनको लगा है कि जो मैंने बोला है वो गलत बोला है, तो उस वजह से उन्होंने मुझे पनिशमेंट दी है। तो उस पनिशमेंट के बाद उन्होंने मुझे टाइम दिया था कि तुझे इतने बजे तक का टाइम देती हूँ, ये वो है ना। तो फिर वो टाइम पे मैं आई हूँ और मैं माफ़ी मांग रही हूँ उनसे, टाइम को एक्सेप्ट करके। असल में मेघा चंद्रिका जी का ही एक रूप है, वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी वो है, उनको दिखाया भी बिल्कुल सिमिलर ही है और वो हैं भी असल में। तो वो हार मान रही है या नहीं ये आपको देख के पता लगेगा कि उसकी मतलब पीछे की मिस्ट्री क्या थी, कि उसने क्यों हार मानी, उसने क्यों ये किया चंद्रिका मैम को खुश करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए या अपनी बात को रखने के लिए। मेघा चाह रही थी कि चंद्रिका देवी जिस तरह वसुधा से घर का काम करवाती हैं, वो उन्हें नहीं करवाना चाहिए, बल्कि वसुधा एक मॉडल बन सकती है। और इसी का फायदा सारिका उठा रही थी, क्योंकि सारिका मेघा के खिलाफ चंद्रिका देवी को भड़काती भी है। सारिका, चंद्रिका सिंह चौहान इतनी कमजोर नहीं कि बागी के वार से टूट जाए। बस सारिका, सोच समझ कर बात करो, नहीं तो तुम्हारा भी हश्र मेघा की तरह ना हो जाए। वैसे मेघा का ये रवैया चंद्रिका देवी को पसंद नहीं आया था कि वो वसुधा के लिए इस तरह से कुछ कहे, और तब उन्होंने ठान लिया कि वो मेघा को बर्बाद कर देंगी। मगर चंद्रिका देवी के दिल में ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि चंद्रिका सिंह चौहान मेघा से बहुत ही नाराज़ है। पहले जब वो मेघा से मिलती है तो उसे लगता है मेघा बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि मेघा उसे ये बता रही है कि वसुधा को उसके घर में काम नहीं करना चाहिए, वो एक इंटरनेशनल मॉडल बन सकती है, वो उससे मॉडलिंग करनी चाहिए, और मैं एज चंद्रिका उसे उड़ने नहीं दे रही हूँ और उसे अपनी ऊंचाइयों तक जाने नहीं दे रही हूँ। तो इस बात से एक चंद्रिका का ईगो बहुत ही हर्ट होता है और वो ये ठान लेती है कि वो मेघा को डिस्ट्रॉय करेगी। तो यही था वो सीन, और बहुत ही ड्रामा है इस सीन में, एंड इट्स वेरी वेल रिटन। आई एम श्योर यू विल लाइक इट। दिस ड्रामा इज़ ऑल अबाउट मेघा एंड चंद्रिका। चंद्रिका ने कुछ प्लानिंग किया था कि वो मेघा को बर्बाद कर देगी, ऐसा वो कह रही थी और सब बहुत परेशान थे। हालांकि वसुधा को ऐसा लगता था कि वो कभी कुछ गलत नहीं करेंगी, शी मस्ट बी डूइंग इट फॉर सेक ऑफ हर वेल बींग, एंड वो हुआ ही वैसे। मतलब लास्ट में पता चलता है, आज जब मेघा की एंट्री होती है तो सब शॉक्ड है, क्योंकि तब उन्हें पता चलता है कि मेघा के साथ पहले उन्होंने कहा था मैं इनकम टैक्स की रेट पढ़वा दूंगी, बट बाद में पता चला कि उन्होंने उनके शेयर्स डबल कर दिए, उनकी कंपनी को बहुत प्रॉफिट हो गया, जिसकी वजह से मेघा थैंक यू बोलने आई है और सबको सच बताने आई है, और हम सबकी आंखें खुल गई कि वाकई देवी हुकुम किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। और वसुधा के लिए थोड़ा सैड सीन भी है, क्योंकि सीन में वसुधा को ऐसा फील हुआ कि देवी हुकुम कुछ ज़्यादा ही खींची चली जा रही है मेघा की तरफ। तो वो ऐसे कहती हैं कि तुम मुझे पसंद हो देव के लिए, तो इस करके वसुधा को थोड़ा सा फील होता है कि मतलब शी इज सैड अबाउट इट। मेघा की जब री एंट्री होती है तब चंद्रिका देवी सबके सामने कहती है कि वो उसकी परीक्षा ले रही थी, और तो और उन्होंने ये भी बताया कि वसुधा उनकी रसोई की आत्मा है और उनके कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर भी। हैरान होने की जरूरत नहीं है, दरअसल हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। आज हम फिर से सबके सामने ऐलान करते हैं कि वसुधा भी इस घर में और हमारी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के पद पर बिल्कुल वैसी ही जगह है जैसे पहले, यानी कि वसुधा हमारी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर भी है
और हमारे रसोई की आत्मा। वसुधा को ये सुनकर अच्छा तो लगा, मगर जिस तरह से मेघा चंद्रिका देवी के दिल में जगह बना रही है, वो बात उसे खटक रही है। जब चंद्रिका ये पहली बार करती है तो दोनों बच्चों को शौक लगता है, क्योंकि पूरी फैमिली को मेघा देव के लिए बहुत पसंद है, लेकिन चंद्रिका को डाउट्स आ रहे थे इनिशियली, और इसी कारण उसने जब ये हुआ तो चंद्रिका मेघा से बहुत नाराज़ हो गई। लेकिन इसके पीछे भी एक मकसद है, एक राज है जो आपको आगे के एपिसोड पे पता चलेगा। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है रियली, क्योंकि आपको देखने में इतना मज़ा आएगा ना, और मैं चाहती हूँ कि आपको मज़ा आए देखने में। लव स्टोरी तो नहीं कह सकती, खैर, तो मतलब इसमें हर चीज़ आपको मिलेगी, मिर्च मसाला, मतलब जितने मसाले हैं वो सब मिलेंगे आपको, जो अभी तक आप लोग मिस कर रहे थे, पता नहीं कर रहे थे कि नहीं, लेकिन और भी मिर्च मसाले मिलेंगे। तो मतलब ट्विस्ट एंड टर्न्स तो आते रहेंगे, अभी भी चल रहा है, वो इतना प्यारा सीक्वेंस है ना, आप लोग देखोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा सीरियसली। अभी आगे की कहानी में और भी ट्विस्ट आने वाला है, जिसे देखने में दर्शकों को जरूर मजा आएगा, क्योंकि कहानी अब एक नया मोड़ ले रही है, जिसकी हर अपडेट हम आपको देंगे, सिर्फ यहाँ और कहाँ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।